मौलवी मौलानाओं की अगर बात करो तो देखा जाए तो आधे से ज़्यादा अनपढ़ गंवार हैं। अल्लाह के लिए काम करते हो, अगर आप काफिर लोगों को मारते हो तो आपको 72 हूरे आफ्टर डेथ या फिर जन्नत में मिलती है। जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि अगर कोई भी स्त्री चौथी बार विवाह करके वापस आना चाहे तलाक के बाद तो उसे ससुर के साथ सोना पड़ता है। इस्लाम वगैरह में है औरतों को मतलब दोयम दर्जे का मतलब व्यक्ति समझा जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोगों के बीच में ये जानने के लिए कि आखिर जो 72 हूरों की चर्चा इतने समय से चल रही है वो दर्शकों को लगी कैसे। क्या वाकई में जिस तरीके से कहा जाता है कि मौलवी मौलाना बचपनों से ये सिखाते हैं कि मृत्यु के बाद जो है 72 हूर मिलेगी, वाकई में ऐसा है या वो सारी बातें झूठ है। लोगों का ये कहना है, एक तो फिल्म को लेकर जब बात आती है तो लोगों का कहना है कि वाकई में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिल्म जिस तरीके से बनाई गई है लगता नहीं है कि वाकई में ऐसा कुछ होगा। परंतु देखिए, अगर मैं हकीकत की बात करूं तो हर वक्त ऐसा देखा गया है कहते हुए कि जो 72 हूर है वो अगर तुम काफिरों को मार दोगे तो तुमको 72 हूर मिलेगी, अगर तुम जो मूर्ति पूजन करते हैं उनको मार दोगे तो तुमको 72 हूर मिलेगी। दर्शक वाकई में इस चीज़ से प्रभावित मैं बोलूँ कि हुए हैं, जानते हैं शब्द को पहले से, परंतु और भी लोगों के पास मैं जाऊंगी, उनसे जानूंगी कि आखिर वाकई में ऐसा है भी या सिर्फ एक खेल। क्या नाम है? तान्या। तान्या जी क्या करती हैं? अभी मैं एमए कर रही हूँ सोशियोलॉजी से। अच्छा, सोशियोलॉजी से। कहाँ की रहने वाली? बिहार से। बिहार से, क्या बात है। अच्छा, 72 हूर जो ये शब्द है, क्या ये शब्द आपने पहले कभी सुना है? हाँ, मैंने सुना है। अच्छा, क्या सुनने में आया है? यही जो मूवी में दिखाया गया कि अगर आप देश अल्लाह के लिए काम करते हो, अगर आप काफिर लोगों को मारते हो तो आपको 72 हूरे आफ्टर डेथ या फिर जन्नत में मिलती है, ऐसा सुना है। लगता है आपको कि वाकई में ऐसा होता होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होता होगा। अगर आप किसी इंसान या किसी भी लोगों को मारते हो बिना विदाउट एनी रीज़न, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हूरे या वाला कॉन्सेप्ट होता होगा। देखिए, अभी एक केस बड़ा वायरल हुआ था श्रद्धा और आफ्ताब का, जिसमें आफ्ताब की स्टेटमेंट आई थी कि अल्लाह के पास जाऊंगा और 72 हूर मिलेगी। तो क्या बचपन से ही उनके दिमाग में डाला जाता है कि मारो तो 72 हूर मिलेगी? हाँ, ये जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है वो कभी आप बड़े में आफ्टर 18 इयर्स वो नहीं करा सकते, वो बचपन से ही होता है। इनफैक्ट जब आप छोटे होते हो तभी से आपके घर वाले ये सब आपको बताते हैं, या फिर जो भी मौलवी या फिर जो भी होते हैं वो लोग ये बचपन। अच्छा, एक शब्द है हवस। वो देखिए अक्सर देखा गया है कि तुम इसको मार दो, लड़कियों के साथ ये कर दो, हिंदुओं की लड़कियों के साथ, तो तुमको 72 हूर मिलेगी। क्या आप वाकई में इस चीज़ से कनेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं कि अगर लड़कियों को मार दिया जाए या हवस पूरी कर ली जाए तो अल्लाह 72 हूर देंगे? ये तो मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, नहीं मानती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, युवा को सुन रहे थे आप, और ये एक महिला थी जिन्होंने अपनी राय रखी कि वाकई में बचपन से सुनती आई है कि 72 हूर को लेकर ये सारी चीज़ें हमेशा कही गई है, परंतु वाकई में ऐसा होता है नहीं होता है वो इनको भी नहीं मालूम। क्या नाम है? मनदीप। मनदीप जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या कारण है मुस्कुराहट? मुस्कुराना जीवन में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा देखिए, एक वर्ड है 72 हूर, ये शब्द भी बचपन से सुनते आए होंगे, बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं उनसे भी सुना होगा। सुनकर क्या आता है पहले मन में? ये आता है कि शायद दिमाग में कचरा है और कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब हमारे धर्म में भी स्वर्ग और नरक की बातें की जाती हैं तो मुझे लगता है स्वर्ग, नरक, जन्नत, हूर सब धरती पे है। अगर करना ही है तो मानव की सेवा करो, उससे ज़्यादा क्या होगा। और हमारे तो ग्रंथों में भी कहा गया नर सेवा नारायण सेवा। जी जी नहीं, लेकिन मौलवी मौलानाओं द्वारा हमेशा सुना है कि काफिरों को मारो। मौलवी मौलानाओं की अगर बात करो तो देखा जाए तो आधे से ज़्यादा अनपढ़ गंवार हैं, पहली चीज़। अच्छा, उसके बाद बड़ा स्टेटमेंट, मौलवी मौलाना अनपढ़ गंवार है जी। दूसरी चीज़, डर नहीं लग रहा बोलते वो उठवा लिए जाएंगे? अब हम नुपुर शर्मा को नहीं उठवा पाए, हमें क्या उठवाएंगे? जी आगे हैं, अब उदयपुर वाला केस तो दोबारा कर नहीं सकते, कन्हैया कुमार तो बना नहीं पाएंगे हमें। दूसरी चीज, डर नहीं है किसी चीज़ का। नहीं, इसमें क्या डर है, जबकि हमें पता है कि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो मैं तो अगर पॉलिटिक्स में होता है डेफिनेटली कुरान को सामने रख के पढ़ो मीडिया के सामने, उसमें इतने सारे फॉल्ट हैं कि पढ़ के आपको खुद भरोसा उठ जाएगा। नहीं, लेकिन देखिए ये लोग तो कहते हैं कि अल्लाह का फरमान, आफ्ताब ने कहा था श्रद्धा को मारा है 72 हूर मिलेंगी। 72 हूर मिल रही है ना, जेल में डेली कीड़े में पड़ा हुआ खाना मिल रहा है, उसमें हूरें तो मिल रही हैं उसे। तो क्या पता है एहसास में हो कि मरने के बाद अलग अलग लेडीजें डेली आएंगी?
तो वो तो देखो ऐसा है कि इसे तो फिर हम उससे अच्छा तो वो काम सूत्र यहीं रहते हुए पढ़ लें, मच बेटर ना। अच्छा ये बताइए, अक्सर क्यों कहा जाता है हमेशा कि हवस को पूरी करने के लिए 72 हूरें, क्यों ऐसा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप मुस्लिम समुदाय को उठा के देखें तो वहाँ पे पहली चीज़ तो आप एक स्त्री का जो सम्मान की बात होती है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। पहली चीज़ आप चाहे वो खतना प्रथा को देखें, 3 तलाक को देखें या फिर बहु विवाह को देखें, जहाँ पे एक अगर औरत तलाक दे के वापस आती है तो इनके ही एक बहुत बड़े जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि अगर कोई भी स्त्री चौथी बार विवाह करके वापस आना चाहे तलाक के बाद तो उसे ससुर के साथ सोना पड़ता है। जिस समुदाय में ये चीज़ें पहले से हों उस समुदाय में स्त्री को हवस की दृष्टि से देखना तो बहुत स्वाभाविक है। नहीं लेकिन सम्मान है ना, बुरखे में रखते हैं ना। बुरके में तो बोरा पैक करके रख दो, मच बेटर। बुरके में पैक करने से क्या होता है? शैतान जाग जाएगा देख के। नहीं, वो शैतान तो उनका बुरके में भी जाकर 6 शादियां कर लो इससे। और हमारे हिंदू धर्म में एक स्त्री जो रहती है उसको देवी की तरह रखा जाता है। मानते हैं कुछ कमियां हमारे धर्म में भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब बुरके में रख के अगर किसी का शैतान जाग रहा है तो देखो आईसिस वाले हैं, हूरों के नाम पे कितना उन्होंने कत्लेआम किया, तो बुरके में बंद रख के भी तो वही कर रहे हैं ना जो बिना बुरके के भी लोग कर दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे ये मूवी आई है 72, क्या ऐसी मूवीज बननी चाहिए, लोगों के सामने लानी चाहिए? मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड इस्लामिक राष्ट्र बढ़ते जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जितने भी जहाँ पे टेररिस्ट काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म हो रहा है वहाँ अगर आप देखेंगे तो लोगों को इसी बेस पे बरगलाया जाता है, युवाओं को। अब मैंने सीरिया का एक पढ़ा था इंसिडेंट, जब आईसिस काफ़ी ज़्यादा चल रहा था तो वहाँ कहा जाता था कि आप लोगों को मारो और उसके बाद आपको जो सबसे सुंदर कन्या मिले वो उठा ले जाओ। तो यहाँ तो जिंदा रहते हुए हूर बना दिया उन्हें, तो मरने के बाद हूरें लेने की तो इच्छा शक्ति और जागृत हो जाएगी, प्रबल इच्छा शक्ति आ जाएगी उन्हें। लेकिन देखिए आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि मूवी बननी चाहिए, परंतु जो डायरेक्टर हैं उनको धमकियां आ रही हैं जान से मारने की, उनकी माँ को बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं। नहीं तो वो तो देखो इस मामले में अगर मैं कहूँगा जो धमकी देने वाला है वो सामने आके धमकी दे, फिर देखा जाएगा। अच्छा, पीठ पीछे धमकी दे रहे हैं? ऐसे ट्विटर पे धमकी देने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। अच्छा देखिए आपने तो पाकिस्तान भी धमकी सरेआम देता है कि हमने मिसाइल अपनी देखने के लिए दिवाली पे चलाने के लिए थोड़ी बनाए। रे भैया तुम तो दिवाली बनाते नहीं हो, चलाओगे कैसे? अच्छा देखिए आपने सरेआम एक बात बोली है कि मौलवी मौलाना अनपढ़, इतने बड़े बड़े मौलवी मौलाना हैं, वही मदरसे में पढ़ाते हैं, वही जो है एक जनरेशन आगे बढ़ाते हैं, आप उस पूरे धर्म के मौलवी मौलाना को कैसे बोल रहे हैं? मैं सारे मौलवी मौलाना की बात नहीं की, मैंने ऐसे मौलवी मौलानाओं की बात की है जो कहीं ना कहीं एक युवा को मुद्दे से भटका के उसे टेररिज्म के रास्ते पे चला रहे हैं। उन्हें गोली भी मारे अगर सेना तो हमें दुख नहीं होगा, और मुझे लगता है किसी मुसलमान को भी नहीं होगा। किसी मुसलमान को भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन जवाब दिया आपने। तो देखिए ये आप एक युवा को सुन रहे थे जिन्होंने खुले तौर पर कहा कि एक मौलवी मौलाना जो वाकई में बरगलाने का काम करते हैं वो अनपढ़ होते हैं। अच्छा मेरे पीछे देखिए, आप जमावड़ा देख रहे होंगे लोगों का, ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त 72 हूर देखकर बाहर आए हैं। ये युवा हैं, इनकी जो सोच है वो नई आने वाली जनरेशन की है और वाकई में बहुत मायने भी रखती है कि क्या सोचते हैं, एक ऐसे टर्म के लिए, एक ऐसे शब्द के लिए, 72 हूर के लिए, जो वाकई में निंदनीय था। अगर मैं ये शब्द बोलूँ तो गलत नहीं होगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य जी। क्या समझते हैं जब ये शब्द सुनते हैं 72 हूर? देखिए ऐसे तो जो बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उस चीज़ों से समझते हैं कि ये 72 हूर एक ऐसा प्रलोभन है जो उन क्या कहते हैं भटके हुए लोगों को, जिनको भटकाया जाता है, भटके हुए नहीं होते, उनको भटकाया जाता है और उनको ऐसा कहा जाता है कि आप 72 हूर जब आपको मिलेगा या आप 72 हूर में जब जाएंगे तो ये वो ऐसे वैसे बहुत चीज़ें की जाती हैं, लेकिन ये वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसको खास करके छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि आप अक्सर आते सुनते होंगे ऐसे कि मदरसे में मौलाना ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, तो ये खास करके मुस्लिम समुदाय में होता है और उन्हीं बच्चों को सिखाया जाता है, बरगलाया जाता है उनको, और इस चीज़ का यूज़ करके लोगों को मारने का ये किया जाता है। जैसे 2014 से पहले आप देखते होंगे कितना इंडिया में ब्लास्ट हर जगह होते थे, तो उसका एक अच्छा नमूना, अच्छा एग्जाम्पल एक ये हुआ करता था। लेकिन फ़िलहाल ये है कि अभी लोगों में इतनी हिम्मत है, डायरेक्टर एक्टर जो भी हैं, जो इन मुद्दे पे मूवी बना रहे हैं, लोगों को इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि हाँ जागरूक कर रहे हैं कि ये चीज़ें वास्तविक में नहीं होती हैं सही। अब लेकिन फिर भी लोग अगर इस चीज़ों के को ये करके भटक रहे हैं लोग, तो उनकी गलती है, उनको क्या किया जाए। लेकिन हाँ ये है कि हमारी सरकार, हमारी आर्मी ऐसे लोगों को जवाब अच्छा देती है। अच्छा देती है। अच्छा एक बड़ा सवाल कि ये सोच आखिर दिमाग में आती कहाँ से?
ये सोच देखिए, बचपन से तो ये दिमाग में आती नहीं है, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं या फिर हमेशा अनपढ़ लोग नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रतिशत उन्हीं की होती है जो अनपढ़ होते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में भी ये चीज़ें होती हैं। जैसे अब बहुत सारे इंडिया में फेमस पॉलिटिशियंस हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, तो उनको भी आप हमेशा अक्सर बोलते सुन जाएंगे, ये करेंगे कि हम ऐसे कर देंगे, या फिर कुछ बहुत फेमस एक पॉलिटिशियन ने कहा था कि 15 मिनट का वक्त दे दो, हमें ये कर देंगे। तो ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ अनपढ़ लोग में होती है, लेकिन हाँ, ज़्यादा प्रतिशत उनकी होती है। जो अनपढ़ होते हैं उनको बरगलाया जाता है, और इनको पढ़े लिखे लोग जो है बरगलाते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है। ऐसा क्यों? क्या आपको लगता है कि कारण होगा कि हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें लगता है कि हम सारी दुनिया पे अपना कब्ज़ा कर लेंगे। अच्छा। उनके नज़रों से अगर देखें तो, कि सारी दुनिया पे, और सबसे ज़्यादा उन्हें लगता है कि हम हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करेंगे, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है। जो ये कहते हैं ना कि ये कि उनका कुछ ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि हमें हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करना है और ये करना है, तो उस चीज़ के इस्लामिक राष्ट्र बनाना। हाँ, इस्लामिक राष्ट्र बनाना, जो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान से भारत हमेशा एक सनातन का ये रहा है और हमेशा रहेगा। सनातन देश रहा है और वही रहेगा, हमेशा रहेगा। अच्छा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। दर्शकों को बता दूं कि अक्सर ये चीज़ सुनी गई है कि मृत्यु के बाद सिर्फ जो पुरुष जाति है उनको 72 हूर मिलेगी, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको वही शौहर मिलेंगे जो धरती पर थे। तो एक सवाल एक डिबेट शो में पूछा गया था कि ऐसा क्यों, जब मृत्यु के बाद पुरुष को 72 हूर मिलती हैं तो महिलाओं को भी 72 पुरुष मिलने चाहिए। तो उस पर जवाब ये दिया जाता है कि महिलाओं को वही सेम पुरुष मिलते हैं। इस पर भी लेकर ज़रा युवाओं से जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सागर कुमार है। कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार छपरा का रहने वाला बिहार के हूँ। रहने जी वाले जी। हैं। ये बताइए, देखिए अक्सर डिबेट में सुना गया है कि 72 हूर पुरुषों को मिलती है मृत्यु के बाद। ये भेदभाव जन्नत में भी क्यों कि महिलाओं को वही पुराना पुरुष? जी, आप देखिएगा, अगर मैं मतलब धर्म स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप देखिएगा तो इस्लाम वगैरह में है, औरतों को मतलब दोयम दर्जे का मतलब व्यक्ति समझा जाता है। ठीक है, तो इवन औरत भी जो वर्ड है, मतलब औरत जो टर्म है, वो खुद अपने आप में एक डेरोगेटरी टर्म है। अगर आप, हाँ जी, अगर आप इसका ज़्यादा आप शाब्दिक टर्म में अगर इस वर्ड को देखिएगा तो ये एक डेरोगेटरी टर्म मतलब माना जाता है। अच्छा कुमार जी, एक बड़ा सवाल, देखिए जब 72 हूर शब्द सुनते हैं तो मन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? ये 72 हूर का मतलब यही होता है कि सब लोग के मन में यही आता है कि भाई हम जन्नत के अब निवासी हो गए हैं। हाँ। और लोग हमारे स्वागत में, क्या जैसे परी अप्सरा इसका जो कॉन्सेप्ट है, वैसे खूबसूरत लोग आके हमारा स्वागत कर रहे हैं। अब हमारा जो जीवन है बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा है। अच्छा, लेकिन देखिए जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वहाँ पर जिक्र है हूरों का। जैसे मुस्लिमों में अप्सराएं हैं वैसे हूरें। तो एक मौलवी ने और तमाम पत्रकार जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि जैसे हिंदुओं में अप्सरा, मुस्लिमों में अप्सरा होती हैं, वैसे ही हिंदुओं में जो है हूरों का कॉन्सेप्ट है। क्या लगता है आपको कि वाकई में ऐसा है हिंदू धर्म में कि मृत्यु के बाद या मौत के बाद जो है उनको मिलती हो? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अगर आप देखिएगा तो हनुमान जी की जो माता अंजनी थी, वो खुद एक अप्सरा थी। हाँ। ठीक है, जिनसे केसरी ने शादी किया था, वो एक वानर थे। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे साधु संतों की जो पत्नियां थीं, वो भी स्वर्ग लोक की अप्सरा थी। ठीक है, तो ऐसा ये नहीं है कि है या नहीं है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, ये सबका अपना अपना रिलीजियस कॉन्सेप्ट होता है। ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपना रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप देखिए, क्या जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, क्या इस चीज़ को प्रमोट करता है? सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, जैसे और ये फंडामेंटलिज्म पे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से पहली मूवी बनी होगी जो इतना लॉजिकली तौर पे एसर्ट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में जो है इस मूवी का
विरोध होना शुरू हो गया है। जैसे JNU में ही मैं आपको बता रहा हूँ, जब विवेकानंद विचार मंच ने इस मूवी के स्क्रीनिंग के लिए वो मतलब डिसाइड किया कि 4 तारीख को स्पेशल स्क्रीनिंग होगी, तो JNU में ही एक स्टूडेंट कम्युनिटी का जो एक स्पेसिफिक तबका है इस चीज़ का विरोध कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये जो है JNU में स्टूडेंट कम्युनिटी को जो है पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है हिंदू और मुस्लिम के आधार पे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिएगा पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, मुस्लिम मेजोरिटी देश है, वहाँ भी ऐसे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे मूवीज़ बन चुकी है। 2007 में आप देखिएगा तो वहाँ एक खुदा के लिए नाम की मूवी बनी थी, उसमें नसीरुद्दीन शाह जो है यहाँ इंडिया के जो एक्टर हैं वो वहाँ पर एक कैमियो रोल भी किए थे। इसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी के भी इशू पे 2011 में बोल नाम की एक मूवी बन चुकी है, उसमें आतिफ असलम ने एक्टिंग किया है। तो मेरा कहना ये है, जब एक मुस्लिम बहुल देश में ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पे इतने मतलब कड़े तौर पे लोग प्रहार करते हैं, तो हिंदुस्तान तो एक लिबरल वैल्यूज़ का देश है, यहाँ पे हमें ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं सिनेमा क्या है? सिनेमा साहित्य का हिस्सा है, और साहित्य क्या होता है? साहित्य समाज का आईना होता है। ये जो मूवी है ये समाज को एक दर्पण दिखाने का, एक दर्श दिखाने का काम कर रहा है कि जो भी लोग कम पढ़े लिखे हैं या अपना रोजगार में लगे हुए हैं, उन लोगों को किस तरह कुछ सर्टेन लोग बहकाकर इस तरह के कुकृत्य में शामिल कर देते हैं। कुमार जी, ऐसी फिल्में बननी चाहिए हिंदुस्तान में कि नहीं बननी चाहिए? जी बिल्कुल, इस तरह की मूवीज़ और भी बननी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भारी से भारी संख्या में लोग जो हैं इस चीज़ को लेके अवेयर हों। मूवी एक प्रकार से अवेयर होने का भी काम करती है, इवन मूवी ट्रेंड सेट करने का भी काम करती है। तो इस तरह की और भी मूवी बनेगी तो समाज में नया ट्रेंड सेट करेगा। लेकिन देखिए, जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनको धमकियाँ मिल रही हैं, उनकी माताजी को बलात्कार करने की भी धमकियाँ मिल रही हैं। लगता है कि ऐसी धमकियों के बाद आने वाले समय में ऐसी फिल्में बनाई जाएंगी? जी देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जितना जिस चीज़ पे आप मतलब पाबंदी लगाते हैं वो चीज़ और उतना खुले तौर पे सबके सामने आती है। ये धमकी, अगर इस प्रकार की डायरेक्टर को धमकी मिल रहे तो मेरा उनको रिक्वेस्ट होगा कि लॉ एंड ऑर्डर से, प्रशासन से वो अपनी प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करें। लेकिन अगर वो इस तरह की मूवी आगे भी बनाना चाहे तो मैं इस चीज़ के लिए भी अप्रिशिएट करूँगा। ये जैसे मूवी के जो एक्टर हैं, इससे पहले भी वो इस टाइप के निगेटिव रोल कर चुके हैं। जैसे उन्होंने ब्लैक फ्राइडे मूवी में इन्होंने टाइगर मेमन का रोल किया था, ठीक है। तो ऐसा कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि हिंदुस्तान जैसे लिबरल कंट्री में, ठीक है, इस तरह की मूवी अब बननी शुरू हो गई है, जबकि ये मूवी बहुत पहले बननी चाहिए थी। मूवी पसंद आई? ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। कितने स्टार्स देंगे? जी मैं 5 में से 5 स्टार दूँगा। दर्शकों को क्या कहेंगे, मूवी देखनी जानी चाहिए कि नहीं? जी मैं दर्शकों से यही अपील करूंगा कि आप लोगों को यह मूवी बिल्कुल देखनी चाहिए, ताकि जो समाज में एक धर्मांधता फैली हुई है उस पर हम उसके बारे में हम जान सकें। क्या वाकई में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जिस तरीके से विपक्ष के लोग या बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? वाकई में आपको लगता है फिल्म देखने के बाद? नहीं, हिंदू मुस्लिम किसी तरह का किया नहीं जा रहा, और जो भी ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है वो अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं। वो बस जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता है उसमें बस कुछ वोट्स को इधर उधर करने के लिए बस ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी। तो देखिए, यहाँ पर लोग मेरे साथ मौजूद थे जिनकी राय आपने जानी, जिनके रिव्यूज़ आपने जाने। ये मैं आप पर छोड़ूंगी कि फिल्म आपको देखनी है या नहीं, परंतु जो वाकई में शब्द की हकीकत थी वो आपने जनता से सुन ली। आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट में लिखिए, परंतु आने वाले समय में क्या इस फिल्म को लेकर वाकई में थिएटर्स में आग लगाए जाते हैं, या जो कश्मीर फाइल्स के टाइम पर बवाल हुआ था वैसा बवाल होता है, या जो भी प्रतिक्रिया इस फिल्म को लेकर होती है, जो भी प्रतिक्रिया डायरेक्टर के ऊपर होती है, क्योंकि डायरेक्टर जो है या इस फिल्म के जो भी कास्ट हैं उनके ऊपर FIR हो गई है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में एक्शन क्या लिया जाता है। लेकिन आपके साथ जुड़ी रहूंगी और जो भी अपडेट होगी वो आपके पास पल पल पहुंचाऊंगी। बहरहाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।